ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करोगे आप? सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे से पूछते हैं, सर हमें एमबीए करना है। जैसे ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता है, मेरा पहला क्वेश्चन उनको रहता है, कितना एक्सपीरियंस है बेटा आपको? मोस्ट ऑफ देम बोलते हैं कि सर अभी हमने ग्रेजुएशन ही किया। सच्चाई ये है कि अगर आपके पास 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप एमबीए नहीं देख रहे हो। आप जो प्रोग्राम देख रहे हो उसको हम बोलते हैं एमआईएम, विच इज़ मास्टर्स इन मैनेजमेंट। ये एमबीए वर्ड इंडिया में एक मिसनॉम जैसे यूज़ हो गया है। दोनों बहुत फेमिलियर हैं, पर ये एकदम डिफरेंट टाइप के स्टेजेस, आपके जो करियर का स्टेज होता है उसके लिए बनाए गए हैं। अगर आपने कोई रॉन्ग एंगर ले लिया तो आपको 20 से 40 लाख और 2 साल का लॉस टाइम, ये आपके लॉसेस होंगे। एक्चुअली दोनों बहुत सेम साउंड करते हैं, एमआईएम एंड एमबीए, पर ये दोनों कोर्स डिजाइन किए गए हैं एट फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर करियर। आपका, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए एमआईएम है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो एमबीए है। अगर आपने गलत चॉइस कर ली तो ये आपको 20 से 40 लाख का एक्स्ट्रा कॉस्ट और 2 साल का लॉस टाइम, मतलब टाइम आपका 2 साल, ये लूज हो सकता है। सो यू हैव टू चूज दिस वेरी केयरफुली। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एंटायर कंफ्यूजन अबाउट। मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स एमबीए के लिए एकदम कॉलेज के बाद, इमीडिएटली ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही वर्ड सुना है। आप किसी बच्चे से पूछिए भैया एमबीए क्यों करना चाहते हैं, तो उनको वो बोलते हैं सर एमबीए मीन्स सक्सेस। बट ग्लोबली यूनिवर्सिटीज ने बहुत इसको डिफरेंट करा हुआ है। बहुत ये 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स है इंटरनेशनली। एग्जाम्पल, एमबीए किसके लिए? एमबीए एक करियर एक्सेलरेशन प्रोग्राम प्रोफेशनल्स के लिए होता है। इट मीन्स आपने काम कर रहे हो, उसके बाद आपको अपने करियर को एक्सेलरेट करना है, तो एमबीए आपके लिए। और एमआईएम ये एक फाउंडेशन प्रोग्राम है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। इन शॉर्ट, एमबीए इट हैज बीन बिल्ड फॉर लीडर्स, जबकि एमआईएम बना है लॉन्च पैड, ये आपके लॉन्च पैड के लिए बना है। टू बोथ ऑफ देम आर टू वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट लेट्स लुक एट फ्रेमवर्क कि कैसे चूज करें कि आपके लिए एमबीए राइट है कि एमआईएम राइट है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ये फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करता हूँ। हमने इसको एक बहुत सिंपल तरीके से ये फ्रेमवर्क को बनाया है टू फाइंड आउट कि आप किस में फिट होते हैं। मैं इस फ्रेमवर्क को 3C फ्रेमवर्क बोलता हूँ। अब 3C मतलब क्या? सबसे फर्स्ट क्लैरिटी, सेकंड कौन सा आपका करियर स्टेज है, थर्ड आपका करिकुलम क्या है अंदर कोर्स में, और चौथा कॉस्ट क्या है। नाउ फर्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं क्लैरिटी। क्लैरिटी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर यू स्टडिंग नाउ? आप अभी पढ़ाई क्यों करना चाह रहे हो? कि आप अभी रोल्स एक्सप्लोर कर रहे हो। एमआईएम आपको डिस्कवरी और डायरेक्शन देता है, पर अगर आप अपने करियर में पिवट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, तो एमबीए आपको लीडरशिप की क्लैरिटी देता है। सेकंड पॉइंट, करियर का स्टेज क्या है? एमआईएम, अगर आप 0 से 2 साल एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं तो एमआईएम आपके लिए राइट है। एमबीए इज आइडल फॉर 3 to 8 इयर्स। इंडिया में इस पे इतना ध्यान नहीं जाता, पर ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और ये नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है। थर्ड सी विच इज करिकुलम। एमआईएम का करिकुलम बहुत एनालिटिकल है, फंडामेंटल्स ड्रिवन है, उसमें इंटर्नशिप आती है और ग्लोबल एक्सपोजर होता है। जबकि एमबीए प्रोग्राम बहुत स्ट्रैटेजिक है, लीडरशिप फोकस्ड है एंड नेटवर्क ड्रिवन। उसमें साथ में नेटवर्क आप क्या कर सकते हैं उससे डिपेंड करता है। नाउ लुक एट द फोर्थ सी विच इज कॉस्ट। एमआईएम का कॉस्ट करीब 30 to 50% लेस होता है और उसका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्विक होता है। जबकि एमबीए अब्रॉड 60 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता है, एमआईएम 25 से 45 लाख के बीच का रेंज होता है, और दोनों का आउटकम नियरली सेम है। इसलिए ये 4C फॉर्मूला यूज करिए और चूज करिए आप किस चीज के लिए राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को एमबीए अब्रॉड क्यों करना चाहिए, इंडिया में क्यों नहीं करना चाहिए? क्या रीजन हो सकते हैं व्हाई दे शुड चूज इंडिया और व्हाई दे शुड चूज अब्रॉड? इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप एक्सपोजर, एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयबिलिटी देख रहे हैं तो एमबीए अब्रॉड में आपको एक ग्लोबल क्लासरूम है। इनफैक्ट हम बोलते हैं कम से कम 30 नेशनलिटीज एक एमबीए क्लासरूम में होती है और बहुत डाइवर्स थिंकिंग होता है उस क्लासरूम के अंदर। सेकेंड, वहाँ रियल वर्ल्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल कंपनी के साथ होते हैं। तीसरा, वहाँ इंटर्नशिप इंटरनेशनल होती है और आपको स्टे बैक करने को मिलता है उस कंट्री के अंदर। एंड फोर्थ एंड नॉट द लास्ट रीजन, आपका करियर को ग्लोबल मोबिलिटी मिलती है, तो आप इंडिया में काम कर सकते हैं, बाहर भी काम कर सकते हैं। तो आप ये 4 चीजों के बेस पे ग्लोबल एमबीए करने का आप सोच सकते हैं। जबकि इंडियन एमबीएस
ऑब्वियसली उनमें लिमिटेशन ये है कि आप डोमेस्टिक हायरिंग, आप इंडिया में काम कर सकते हैं। इट इज़ मोर थियोरी रिटर्न बेस्ड होता है, क्लासरूम बेस्ड होता है। ग्लोबल एमबीए क्रॉस बॉर्डर आपको लर्निंग दिखाता है, इंटरनेशनल सैलरीज होती हैं, आपको लीडरशिप एक्सपोजर मिलता है कंपेयर टू इंडियन प्रोग्राम, और इसका मैच एक इंडियन प्रोग्राम नहीं कर सकता एक्सेप्ट द टॉप नॉच विच आई से टॉप 20 to 30 MBAs इन इंडिया। सो रियल डिफरेंस अगर आप समराइज करने चाहें तो ग्लोबल एक्सपीरियंस वर्सेस लोकल फैमिलियरिटी, इस बेस से आप डिसीजन ले सकते हैं आपको इंडिया से बाहर जाना है या इंडिया में आपको MBA करना है। Now let's look at the next topic कि ROI रियलिटी और वीसा का एडवांटेज क्या है। Now most of the MIM programs are based in Europe. MIM जो वर्ड है मास्टर्स इन मैनेजमेंट, यूजुअली यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और आयरलैंड में होता है। ये सब कंट्रीज वेरी स्ट्रॉन्ग वीसा सपोर्ट देते हैं और उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस कंट्रीज रिक्वायर लॉट ऑफ पीपल बीइंग देयर। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको लेता हूँ। जैसे फ्रांस में ESSEC ले लीजिए, HEC पेरिस ले लीजिए, इनके MIM प्रोग्राम 2 साल के होते हैं विथ योर स्टे बैक, आप रुक सकते हैं। जर्मनी में ले लीजिए आप मैनहम, WHU, HHL लिसपिंग, यहाँ लो ट्यूशन है, 18 साल आपको जॉब, 18 महीने जॉब सर्च कर सकते हैं। यूके के अंदर LBS, इंपीरियल, आप 1 साल की पढ़ाई है प्लस 2 साल का ग्रेजुएट रूट का वीसा मिलता है। सो फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स MIM इज ऑफन अ smarter, faster and a more affordable global launchpad. Now let's look at one of our students called Priyansh. प्रियांश अपने BBA के बाद MBA करने की डायरेक्टली एकदम इमीडिएटली सोच रहा था। जब हमने हमारा एडू प्लान का फ्रेमवर्क उसके ऊपर लगाया तो हमने रियलाइज किया कि उसने खाली एक ही इंटर्नशिप करी है ड्यूरिंग हिज BBA प्रोग्राम और कोई इसका फुल टाइम एक्सपीरियंस नहीं था। सो फिर हमने उसको MIM कोर्स की तरफ डायरेक्ट किया इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉल ESCP यूरोप, जहाँ पर उसका प्रोग्राम इटली प्लस पेरिस में था। अब वो 18 महीने में ग्रेजुएट हो गया पेरिस में और वहाँ डिलॉयट कंसल्टिंग में काम कर रहा है एंड ही हैज अचीव्ड व्हाट ही वांटेड टू अचीव एज हिज ग्लोबल टीम्स, राइट। अगर वो 3 साल और वेट करता MBA करने के लिए, 25 लाख उसको एक्स्ट्रा और पे करना होता, तो वो दोनों टाइम और अपॉर्चुनिटी दोनों उसको लूज हो गए होते। Now, that's the power of choosing clarity over confusion. So I keep on repeating in my videos, clarity is first, most important, then let's say, lifetime of confusion. So, before you ask कि which is better, MBA और MIM, सबसे पहले पूछिए कि मैं अपने करियर जर्नी की कौन सी स्टेज में हूँ। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या वेरी अर्ली इन योर करियर, मीन्स एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, तो MIM इज योर ग्लोबल MBA, ओके। खाली ये थोड़ा जल्दी है, अर्लियर है, स्मार्टर है और ROI ड्रिवन है। पर अगर आपके पास सॉलिड वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, देन MBA अब्रॉड आपको एक ग्लोबल लीडरशिप में एक्सलेरेट करने के लिए देगा, आप फास्ट ग्रो हो पाएंगे। तो ये कौन सी डिग्री बड़ी है, क्या बड़ी साउंड करती है MIM या MBA, ये मैटर नहीं करता है। आप कौन से स्टेज में हैं, आप किस स्टेज पे क्या फिट होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है कि आपका गोल कौन सी स्टेज में फिट होता है, बजट होता है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक क्लैरिटी सेशन में आपको हेल्प करेंगे ये डिसीजन लेने के लिए। हम क्या हेल्प करेंगे आपको डिसाइड करने के लिए? हम आपको हेल्प करेंगे आपका एक्सपीरियंस मैप करने के लिए, आपकी एलिजिबिलिटी मैप करने के लिए और आपका ROI अक्रॉस ऑल द ग्लोबल फोरम्स। सो आई कीप ऑन रिपीटिंग ऑलवेज that before you choose a college, choose a career.